गुड इवनिंग छात्रों। दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, महावीर इंटर कॉलेज। और ये कक्षा 11 का जो मैग्नेट हम आपको अभी एक वीडियो दिए हैं, तो मैग्नेट ये कक्षा 11 से हम उठा रहे हैं। चुंबक विद्युत तो हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। विद्युत चुंबक आपका सेकंड पेपर मिला के बनता है, जिसमें वो 60 नंबर का होता है, जिसमें आपको 20 नंबर लाना होता है। तो अभी हमने गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र को पिछले वीडियो में देखा, और लारेंज बल पे आके हम रुक गए थे कि लारेंज बल क्या होता है, कैसे होता है और ये किस दिशा में। तो थोड़ा सा इसको और भी क्लियर कर लेते हैं। और इसके अंदर 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो जब देखिए, एक सवाल, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति जब समानांतर रहेगा, उसी की दिशा में रहेगा, तो सीधी सी बात है, थीटा 0 होगा तो बल जो है उस पर लगने वाला आवेश पर 0 हो जाएगा और उसके ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा समानांतर। लेकिन जब उसके लंबवत हो जाएगा तो साइन थीटा का मान 90 डिग्री होगा। ऐसी दशा में यह जो है आपका अधिकतम लगेगा बल क्यू बी आपका वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र है, जिसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। और बी वेलोसिटी, क्यू आपका जो है आप विद्युत क्षेत्र, और क्यू आपका आवेश का मान। तो आवेश का मान इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 आप उसका आवेश ले सकते हैं। आगे देखें हम, तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल इसमें पूछता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो बहुत छोटा सा है। एक देखिए, एक धारावाही चालक है, इस तरह से जा रहा है, और इसमें एक छोटा सा दूरी हम डेल्टा एल ले लेते हैं, और यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र मान लीजिए है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। तो इस बिंदु पे जो है इस धारावाही चालक के कारण इस डेल्टा बी जो है क्या किसके किसके अनुपाती होगा, यही समझ आया है बायो सेवर्ट ने। और उन्होंने कहा कि अगर धारावाही चालक में बह रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र आर दूरी पर पी बिंदु पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो वो निर्भर करता है चालक के, देखिए यहाँ दिया हुआ डेल्टा बी समानुपाते धारा आई इसके, और डेल्टा बी समानुपाते वो जो इस पर आपने छोटा सा दूरी लिया है डेल्टा एल, मतलब छोटी दूरी को डेल्टा एल से कहेंगे, ये लंबाई लेंथ। और ये समानुपाती भी होगा साइन थीटा के, क्योंकि यहाँ से देखिए इस पर एक ये थीटा एंगल बन रहा है। इस चित्र को बना के आप लिख सकते हैं बायो सेवर्ट के नियम। और इनके बीच की दूरी जो दी हुई है, इससे और बी के बीच की दूरी आर, इसके वृत्त समानुपाती होता है। तो अब देखिए, डेल्टा बी समानुपाती हो गया आई डेल्टा एल साइन थीटा आर स्क्वायर। 3 लाइन में आपने लिखा, और एक संबंध आप इसके अंदर लगा देंगे, नियतांक μ0/4 पाई। तो ये कांस्टेंट होगा, μ0/4 पाई का मान जानते ही हैं, पाई 3.14, 22/7 कुछ भी कह लें। और μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। तो इस तरह से हम अगर यहाँ इसका मात्रक देखें तो μ0/4 पाई का तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर है, या वेबर पर एम्पियर मीटर कह लीजिए। और विद्युत चुंबकशीलता, अब देखिए आगे चुंबकशीलता क्या है। तो चुंबकशीलता के लिए जो सूत्र आप निकालेंगे वही μ0 वैसे 2 व्यवहारिक मात्रक हैं, न्यूटन पर मीटर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर मीटर। और या μ0 का मात्रक आप न्यूटन अपॉन -2 करके इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो यही है इसका मात्रक, 2 ही मुख्य रूप से मात्रक हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपका इसमें क्वेश्चन है कि अगर 2 समानांतर धारावाही चालकों के बीच में बल कैसा रहेगा। देखें इस चित्र को ध्यान से कि अगर 2 धारावाही चालक हैं
तो अगर इनमें एक समान धारा बह रही है तो जो इनमें जो आपस में जो बल लगेगा वो आकर्षण का लगेगा। और यही अगर धारा जो है आपकी मतलब उल्टी हो जाए, दो समान मतलब एक समान I1 देखिए, I1 I2 इसमें भी, तो ये समानांतर तारों के बीच जो बल लगेगा वो एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव होगा। इसी प्रकार दूसरे चालक में भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही बल का अनुभव होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि दो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण एक दूसरे पे बल लगाते हैं। तो ये बड़ा आसान सा है कि समानांतर चालकों के बीच में लगने वाला बल, अगर दोनों की एक दिशा में धारा जा रही हैं तो वो उनके बीच की दूरी r है, तो आकर्षण का बल। और ये थोड़ा सा उल्टा है, अगर उल्टी दिशा में है तो प्रतिकर्षण का बल लगता है। और इसको हम आगे और भी अगर देखें तो एक लास्ट अमीटर आपका एक बहुत बढ़िया चीज़ पूछता है इसमें कि अमीटर वह यंत्र है जो कम प्रतिरोध का धारा मापी होता है। मतलब ये करंट को नापता है और समानांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है हमेशा। और मिली एमीटर भी इसे कहते हैं, मिली एमीटर। और शून्य प्रतिरोध का अमीटर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जिससे जो है, और अगर किसी धारा मापी की कुंडली में समानांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध या कम प्रतिरोध का मोटा तार अगर शंट लगा देते हैं तो यह प्रबंध एक अच्छे अमीटर की तरह से कार्य करने लगता है। मतलब आपका एक अच्छा अमीटर बन जाता है ये। कब? जब शंट आप लगाते हैं। शंट याद रखिए, किसी धारा मापी की कुंडली में धारा मापी को अमीटर बना सकते हैं। धारा मापी बेसिकली धारा को ही नापता है, अमीटर भी धारा को नापता है। लेकिन अगर अमीटर चूँकि एक आजकल ज़्यादा प्रयोग में होता है, तो इसको एक छोटा सा प्रतिरोध या कम प्रतिरोध का मोटा तार, जिसे शंट कहते हैं, लगा देने से कुंडली के समानांतर क्रम में यह अमीटर बन जाता है। तो धारा मापी अमीटर की तरह से काम करने लगता है। तो ये एक पूछ भी देता है कि धारा मापी का अमीटर में कैसे आप करते हैं। और वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर वो यंत्र है जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापता है। ये हमेशा समानांतर क्रम में लगाया जाता है। और वोल्ट मीटर भी मूलतः एक उच्च प्रतिरोध वाला धारा मापी ही होता है। और ये भी एक तरह से धारा मापी है। इसको भी हम धारा मापी के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध विभवांतर नापने के काम में आता है। ये हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और अगर आगे बढ़ें इसमें हम तो देखें तो, और इसमें एक बड़ा बढ़िया सवाल है, एक डीसी मोटर का सिद्धांत क्या है। तो डीसी मोटर एक चित्र आप देख लें तो एक नॉर्थ और साउथ दो आपके चुंबक हैं और एक दो बुश लगे हुए हैं, ये सर्पी वलय जिन्हें कहते हैं। और ये तार है, देख रहे हैं आप, ये तार इस तरह से लूप बन रहा है तार, और यहाँ प्लस माइनस बैटरी जोड़ा जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या, धारा क्या है कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये तो बेसिक सिद्धांत हो गया। और इसके मुख्य भाग में क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, ये सर्पी वलय आपका आर्मेचर और जो तार को घुमाएगा, और विभक्त वलय ब्रुश, जो ये बुश है आपका, और ये आर्मेचर है अंदर जो तार घूमेगा। तो इसका सिद्धांत क्या तो जान ही गए आप, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। सिद्धांत में जब बैटरी से कुंडली में धारा जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, बाएं हाथ का जब नियम लागू होता है तो ए बी पर एक बल महसूस होता है और नीचे की ओर, और फिर सी डी पर ठीक उसके ऊपर की ओर, ए बी पर नीचे और सी डी पर ऊपर, और ये दोनों बल युग्म बना लेते हैं। और इस बल युग्म के साथ जो कुंडली के साथ जो विभक्त विलय भी घूमने लगते हैं, और बैटरी का धन सदैव बाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है। तो एक बार ये घूम गया तो ये फिर घूमना शुरू कर देता है। विद्युत मोटर का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है बिजली के पंखे, आटा पीसने में।
तो इसको आप जो है विशेष रूप से देख लीजिएगा। मैं इसके आपको उसमें डाल भी देता हूँ। और आंक की क्वेश्चंस भी अगर आप इसके देखें तो ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाता है। और इसमें अभ्यास अगर हम देख लें तो अभ्यास में अगला चैप्टर चुंबकत्व का है। और इसमें अभ्यास अगर आप देखें तो अभ्यास में आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, एक गतिमान आवेश एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है वैद्युत चुंबकीय दोनों में, और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने की बल की दिशा निर्धारित करी जाती है बाएं हाथ के नियम द्वारा। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर लिखा जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सत्य सत्य कहिए। और एक स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जरूर उत्पन्न करेगा। 2 नंबर के सवाल में भी आपसे पूछ सकता है गतिशील आवेश पर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव लिखिए। बायो सेवर्ट का नियम देखिए आ गया यहाँ पर आके। और इसके अंदर लॉरेंज बल क्या है, चुंबकशीलता क्या है, और ये इम्पोर्टेंट है धारामापी क्या है कि अमीटर में कैसे बदल देंगे उसको, और फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। और इस तरह से आपके विस्तृत क्वेश्चन में तो बहुत ही कम है, लेकिन बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम बना के आपको बड़े में भी पूछ सकता है। बायो सेवर्ट के नियम को भी बड़े में क्वेश्चन में पूछ सकता है 8 नंबर में, 8 नंबर में या 4 नंबर में। तो कभी 2 नंबर में भी, तो 2 नंबर में जितना नंबर में पूछा जाए उतना ही आप उत्तर दें। मैनी थैंक्स छात्रों, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। और ये नियतांक मैं आपको एक बार और दे दे रहा हूँ कि ये फिक्स कांस्टेंट मान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का और एम्पियर वगैरह मीटर का। तो ये जी का, इसमें एक चीज़ और भी आप जान लीजिए, अगर आपका वज़न जैसे जी है 9.8 न्यूटन पर केजी, तो अगर आपका वज़न है 100 किलो, अगर 100 में आप इसका 9.8 को 10 मान लीजिए, तो 10 का अगर आप भाग कर देंगे तो 100 भागा 10 तो 10 आएगा। तो 10 किलो आपके अंदर मांस और हड्डी मज्जा सब है। इसीलिए डॉक्टर आपका हमेशा वेट लेता है और वेट में 10 का भाग कर देता है, तो उस मांस आपका निकल जाता है बॉडी में, और उसी मांस के हिसाब से आपको दवाई भी लिखी जाती है। तो ये भी एक जनरल नॉलेज की चीज़ है, इसको भी आप जान लीजिए। मैनी थैंक्स अगेन।